हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एच पाइलरी किट के बारे में। जानेंगे इसके यूजेस, डोजेस और इससे होने वाले कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, जो कि कई बार कुछ पेशेंट्स में हमें देखने को मिलते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे एच पाइलरी यानी हेलिकोबैक्टर पाइलरी क्या होता है। फ्रेंड्स, यदि बात करें एच पाइलरी यानी हेलिकोबैक्टर पाइलरी के बारे में, तो यह एक बैक्टीरिया या जीवाणु के कारण होने वाला एक इन्फेक्शन है या संक्रमण है, जिसके कारण पेट के अस्तर में सूजन और पेट या इंटेस्टाइन यानी आंत में अल्सर या घाव तथा छाले हो सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं एच पाइलरी के लक्षणों के बारे में। लक्षणों यानी कि सिम्टम्स पर यदि हम गौर करें, तो यदि किसी मरीज को शारीरिक तौर पर सुस्ती का रहना, कमजोरी का होना, वज़न का कम होना के साथ साथ पेट में जलन, दर्द व इंडाइजेशन यानी कि अपचत के साथ साथ गैस्ट्रिक इरिटेशनल प्रॉब्लम या कई बार खून की उल्टी का आना जैसी दिक्कत देखने को मिले, तो यह हेलिकोबैक्टर पाइलरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसी स्थिति हो सकती है। इस तरह की स्थिति यदि किसी व्यक्ति में देखने को मिले, तो तुरंत अपने डॉक्टर से इस संदर्भ में ज़रूर कंसल्ट करें। इसी के साथ साथ कई बार मरीज को खट्टे डकार का आना या इसके साथ ही पेट या सीने में जलन इत्यादि का होना, यह कुछ इसके साधारण सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं एच पाइलरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमें पेट के किस हिस्से में अधिकांश देखने को मिलता है। दोस्तों, यदि हम बात करें एच पाइलरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में, तो यह मुख्यतः छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले भाग पर हमला करता है, जिससे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सूजन, दर्द, छाले या अल्सर देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, जानते हैं कॉम्बी पैक यानी कि एच पाइलरी किट के कंपोनेंट्स के बारे में। इस पैक की यदि हम बात करें, तो यह कॉम्बिनेशन या कॉम्पोजिशन है जो कि अपने अंदर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यानी कि पीपीआई और एंटीबायोटिक्स को कैरी करता है, जिनमें कि हमें 3 टैबलेट्स प्रोटॉन पंप इनहिबिटर तथा 3 टैबलेट्स एंटीबायोटिक्स के तौर पर इसमें मौजूद रहती हैं। पीपीआई यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में हमें ओमेप्राजोल 20 मिलीग्राम की डोज स्ट्रेंथ में हमें देखने को मिलता है, तथा एंटीबायोटिक्स की यदि हम बात करें, तो हमें इसमें अमोक्सिसिलिन 750 मिलीग्राम की डोज स्ट्रेंथ में देखने को मिलता है। इसी के साथ एंटीबायोटिक्स के साथ साथ हमें इसमें टेनिडाजोल 500 मिलीग्राम की डोज स्ट्रेंथ में भी देखने को मिलता है। कॉम्बी पैक में मौजूद ओमेप्राजोल 20 मिलीग्राम एसिडिटी की प्रेजेंस को ट्रीट करता है। साथ ही एंटीबायोटिक्स की प्रेजेंस की हम बात करें, तो यह एच पाइलरी यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलरी को ट्रीट करने का कार्य करता है, जिसमें कि यह एंटीबायोटिक्स स्टमक इंटेस्टाइन में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ख़त्म करने का कार्य करता है। हेलिकोबैक्टर पाइलरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ग्राम नेगेटिव स्टमक के अंदर इन्फेक्शन को इंक्रीज करता है, जिसमें कि इंडाइजेशन, अल्सर, स्वेलिंग, पेन, एसिडिटी को बढ़ावा होता है, जिसमें यह एपिथेलियम को भी खराब करता है तथा इसी के साथ साथ एसिड रिफ्लक्स, गैस्ट्रिक इरिटेशन, एसिडिटी को भी यह बढ़ावा देता है। आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं एच पाइलरी किट के डोजेस के बारे में। दोस्तों, यदि हम एच पाइलरी किट या कॉम्बी पैक किट की यदि हम बात करें, तो इसकी डोज के बारे में, तो डोज का स्ट्रेंथ यानी कि यह कितनी मिलीग्राम डोज स्ट्रेंथ में मरीज को दी जानी चाहिए, यह डॉक्टर्स के द्वारा ही मरीज को पर्ची के ऊपर प्रेस्क्राइब किया जाता है। किसी भी दवा का उपयोग बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें।
प्रत्येक दवा का इस्तेमाल डॉक्टर के संदर्भ या डॉक्टर की देखरेख या मेडिकल सुपरविज़न में ही करें। यदि हम जनरल डोजेस की बात करें तो कॉम्बी पैक ऑफ एच पाइलरी किट के डोज में दी गई मेडिसिन कुछ मुख्य प्रकार से दी जाती हैं, जैसे कि हमें इसमें ओमेप्राजोल यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन ओमेप्राजोल 20 मिलीग्राम जो कि खाली पेट सुबह तथा इसी के साथ ही एंटीबायोटिक्स खाना खाने के बाद सुबह शाम उपयोग में डॉक्टर्स के द्वारा मरीज को करवाई जाती है। आमतौर पर इस मेडिसिन का उपयोग डॉक्टर्स के द्वारा 14 दिनों तक ही इसका उपयोग करवाया जाता है, लेकिन यदि किसी मरीज की स्टमक इन्फेक्शन या एच पाइलरी या हेलिकोबैक्टर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की यह प्रॉब्लम लंबा समय ले लेती है तो कई बार इसका उपयोग 14 से 28 दिनों तक भी डॉक्टर्स की देखरेख में मरीज को करवाया जाता है, या फिर कई बार इस मेडिसिन का उपयोग प्रेस्क्रिप्शन पर मरीज को लंबे समय तक भी उपयोग में करवाया जाता है। आइए फ्रेंड्स बात करते हैं एच पाइलरी किट के कुछ जनरल साइड इफ़ेक्ट के बारे में, जो कि कई बार कुछ मरीज में हमें देखने को मिल सकते हैं। यदि इस तरह के कुछ अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिले तो तुरंत अपने डॉक्टर से इसके बारे में कंसल्ट करें व दवा का उपयोग करना बंद करें। यदि हम जनरल साइड इफ़ेक्ट में देखें तो कई बार मरीज को इस दवा का उपयोग करने के बाद मुंह में मेटालिक टेस्ट का आना, साथ ही एंटीबायोटिक्स के कारण कई बार कुछ मरीज में लूज मोशन या डायरिया के साथ साथ वॉमिटिंग व स्टमक अपसेट जैसी स्थिति देखने को मिले तो इसके बारे में अपने डॉक्टर से इस संदर्भ में ज़रूर कंसल्ट करें। एच पाइलरी किट मेडिसिन कॉम्बी पैक के चलते यदि हम प्रिकॉशन की बात करें तो इस मेडिसिन के उपयोग के दौरान मरीज को अल्कोहल कंजम्पशन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ धूम्रपान या सॉफ्ट ड्रिंक का भी उपयोग ना करें। इस मेडिसिन के उपयोग के दौरान अपने खान पान का भी विशेष ध्यान रखें। इसी के साथ चाय व कॉफ़ी जैसी चीज़ों का उपयोग कम से कम करें। यदि इस मेडिसिन की प्रेगनेंसी के दौरान बात करें तो शुरुआती सप्ताह में इस मेडिसिन का उपयोग बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें या प्रेगनेंसी के दौरान इस मेडिसिन का उपयोग डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन या डॉक्टर के देखरेख में ही इसका उपयोग करें। इसी के साथ फ्रेंड्स ध्यान रहे किसी भी प्रकार की दवा का उपयोग बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। प्रत्येक दवा का इस्तेमाल डॉक्टर की देखरेख या प्रॉपर मेडिकल सुपरविज़न के अंडर ही करें। तो फ्रेंड्स हमने जाना एच पाइलरी किट्स टैबलेट के बारे में। यदि बताई गई वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि वीडियो सही लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।